फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताज़ा समाचार। ईद के दिन भी हर तरफ छाई मायूसी, सब रहे घरों में कैद। हर वक्त गुलजार रहने वाले बाजार सूने व बेजार दिखाई दे रहे हैं। बाजारों से रौनक गायब। कुछ दुकानें खुली, लेकिन दुकानदार दिन भर ग्राहकों का इंतजार करते रहे, क्योंकि इन दिनों दुनिया में कोरोना महामारी फैली है और देश में लॉकडाउन का दौर चल रहा है। ईद की खरीदारी करने के लिए कुछ लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो कुछ लोगों ने कोरोना कारण संसार में आई मंदी की वजह से जानबूझकर खरीदारी नहीं की, या फिर बहुत ही ज़रूरत की खरीदारी कर रहे हैं। तमाम परेशानियों में घिरे दुकानदारों व खरीदारों से न्यूज़ फॉर सिटी टीम ने जब बात की, तो हर किसी के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि इस बार की ईद जीवन की सबसे फीकी ईद रही है। ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ था। कारोबार बिल्कुल चौपट हो गया है और ईद की खुशियां भी नदारत हैं। न्यूज़ फॉर सिटी के लिए जगजीत सिंह के साथ रवि डालमिया की रिपोर्ट। दूसरी बात, हम लोगों को वैसे भी बताया गया है कि भाई ईद अपने सादगी से बनानी है, तो जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान है वही लेने के लिए निकल रहे हैं। अब मार्केट में ऑल ओवर भी देख सकते हैं, आपको कोई भी इतना ज़्यादा क्राउड दिखाई देगा नहीं। तो इस वक्त तो बहुत ही मुल्क के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो ईद तो बिल्कुल ना के बराबर है मान के चलिए। जैसे ईद से कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती थी, खरीदारी शुरू होती थी, अब कितनी खरीदारी की सर? ऑल ओवर 90% 95% खरीदारी कुछ नहीं करी है। हमारे उलमाओं ने, हमारे विद्वानों ने भी इस चीज़ पर जोर दिया है कि आपने कोई खरीदारी नहीं करनी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत का सामान है वही ले रहे हैं, अदरवाइज़ जो भूखे हैं या जिनको ज़रूरत है उनके लिए खर्च किया जा रहा है। सर, कस्टमर बिल्कुल नहीं है मार्केट में। दिन भर हम लोग खाली बैठे रहते हैं और शाम को जिस टाइम कस्टमर निकलता है उस टाइम शॉप क्लोज़ करने का टाइम हो जाता है। 80% काम में फ़र्क है। कोई कुछ भी खर्चे हम लोगों के इस बार नहीं निकल पा रहे हैं। इससे अच्छा तो लॉकडाउन जारी रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग घर पे बैठे ज़्यादा ठीक थे। जैसे पहले ईद के त्यौहार में, कोई भी त्यौहार में रौनक होती थी। हाँ, पहले बहुत काम होता था। इस बार तो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं है। हम लोग पूरा दिन, आप मानो, बिल्कुल खाली बैठे थे। अभी हमने बस 2-3 कस्टमर अटेंड किए हैं। अब दुकान बंद करने का टाइम, अब दुकान बंद करने का टाइम हो गया। पहले दिवाली या ईद होती थी, पूरी पूरी रात मार्केट खुली रहती थी। हाँ जी, ईद पे तो हमारी 3-3, 4-4 बजे तक दुकान खुलती है। सुबह के 4 बजे तक? नहीं सर, हाँ, सुबह तक 4 बजे तक खुलती है सर। सुबह 3-4 बजे तक। आज चांद रात का दिन है, मतलब फुर्सत ही नहीं होती थी। और अब सेल भी नहीं है 5 बजे, आप ग्राहक निकलता है, तो बढ़ाओ, बताओ आप। दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म है ही नहीं दुकानदारी। मैं आपका मोहम्मद असलम। सर, ये लगा लीजिए आपके ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और बस ये है कि मतलब एक क्राइसिस हमारे साथ है। ये मतलब हमारे साथ क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ है। तो क्राइसिस के साथ जो है, थोड़ा सा अपने लिए कुछ ना करके अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं बस। तो अब जो खरीदारी करने आए हैं, कि जैसे कल ईद पे नए कपड़े पहने जाते नहीं पहनने, सिर्फ बच्चों के लिए। बच्चों की खुशी है, उनकी खुशी के लिए सिर्फ कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। ईद फीकी है? फीकी नहीं है, बहुत ज़्यादा फीकी है। कुछ भी अच्छा काम हुआ करता था ईद पे, आराम 35-40 हज़ार रुपये का भी काम, कई बार 50 तक भी काम हो जाता था। अच्छा खिंच जाता था, मतलब डिपेंड करता था। पर इस बार तो बिल्कुल काम नहीं है। इससे बढ़िया तो सरकार बंद ही कर दे। कम से कम बिजली के खर्चे भी बंद होंगे और बाकी सारी चीज़ होंगी, या फिर पूरा ढंग से खोले लॉकडाउन। तो स्टाफ के खर्चा कैसे निकलेगा? अब दुकानें खोलनी है, बड़ी मुश्किल है। त्यौहार भी निकल गया है, सुनने निकल ही गया है त्यौहार, अब क्योंकि अब दुकान बंद करने का टाइम हो गया। इस टाइम तो बिल्कुल मुश्किल है, बहुत टफ है। कोरोना महामारी के चलते और 2 कस्टमर थोड़ा आगे है तो तीसरा भी कर देते हैं, मैनेज कर लेते हैं, वरना रोक देते हैं बाहर ही। न्यूज़ फॉर सिटी के लिए जगजीत सिंह के साथ रवि डालमिया की रिपोर्ट।